अब बात करते हैं दुनिया पर मंडराते एक और जंग के खतरे की। क्या कोरियाई प्रायद्वीप में टेंशन बढ़ने वाली है? क्या जापान सागर में कुछ बड़ा होने वाला है? क्योंकि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की सनक की वजह से परेशानी बढ़ गई है। नॉर्थ कोरिया ने फिर से मिसाइल का परीक्षण किया। 2024 में अब तक नॉर्थ कोरिया ने 15 मिसाइल टेस्ट कर लिए हैं। नॉर्थ कोरिया की सनक से परेशानी केवल साउथ कोरिया को नहीं है, जापान भी टेंशन में है। तभी तो अमेरिका ने फैसला किया कि वो जापान के युद्धपोत को इस तरह से डिजाइन करेगा जिस पर F-35B लड़ाकू विमान उतर सके। सन की तानाशाह का विध्वंसक प्लान। दुनिया को दहलाने की किम जोंग की खतरनाक साजिश। सिरफिरे तानाशाह पर सवार मिसाइल परीक्षण की सनक। क्या परमाणु तबाही का चक्रव्यूह रच रहा है मार्शल किम जोंग उन? उत्तर कोरिया ने एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। साउथ कोरिया की ओर से ऐसा दावा किया गया है। साउथ कोरिया के अधिकारियों का कहना है कि पड़ोसी देश नॉर्थ कोरिया ने गुरुवार को पूर्वी सागर की ओर से बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। हालांकि दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने मामले की कोई ज्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि इसके बारे में पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। नॉर्थ कोरिया ने इससे पहले 1 जुलाई को बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की थी, जिससे कोरियाई प्रायद्वीप में हलचल तेज हो गई थी। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम का जो रवैया है, उसकी वजह से लगातार कोरियन पेनिनसुला एक ज्वालामुखी के दहाने पर बैठा हुआ है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर के हाइपरसोनिक सिस्टम्स तक नॉर्थ कोरिया की पकड़ बन चुकी है। वो परमाणु हथियारों पर भी काम कर रहे हैं और अगर अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं को सही माने तो उनके पास परमाणु हथियार भी हैं। यानी कि पूरी तरह से दक्षिण कोरिया, जापान और साथ ही साथ नॉर्दर्न पैसिफिक पे उपस्थित अमेरिका के जो भी बेड़े हैं, उनकी सुरक्षा को एक बहुत बड़ा खतरा है। साल 2011 में सत्ता संभालने के बाद से ही किम जोंग उन के दिलो दिमाग में परमाणु बम की सनक सवार है। वो लगातार मिसाइलों का टेस्ट कर रहा है, लेकिन पिछले 4 साल में तो किम पर मिसाइल परीक्षण की सनक कुछ ज्यादा ही सवार हो चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 4 साल में नॉर्थ कोरिया ने 129 मिसाइल टेस्ट किए हैं। साल 2021 में नॉर्थ कोरिया ने 10 मिसाइलों का परीक्षण किया था। 2022 में किम ने 68 मिसाइलें दागी थी। 2023 में किम ने 36 मिसाइलों का टेस्ट किया था। तो वहीं 2024 में नॉर्थ कोरिया ने अब तक 15 मिसाइलें दागी हैं। ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि बीते सालों में कैसे किम ने पूरी दुनिया में हथियारों की होड़ को बढ़ावा दिया है। किम पर हथियारों की जो सनक चढ़ी है, उससे केवल साउथ कोरिया ही परेशान नहीं है या फिर कोरियाई प्रायद्वीप में ही टेंशन नहीं है, बल्कि जापान भी परेशान है। क्योंकि नॉर्थ कोरिया कई बार जापान सागर की ओर भी मिसाइलें दाग चुका है, जिससे जापान भी टेंशन में रहता है। अमेरिका से बढ़ती टसल और युद्ध में दुश्मन से फतह की चाहत में किम जोंग उन विध्वंसक हथियारों के पीछे पागल बन चुका है। अब उत्तर कोरिया के इस सनकी शासक को काबू में करने के लिए अमेरिका भी चक्रव्यूह तैयार करना शुरू कर चुका है।
किम के खिलाफ समंदर में चक्रव्यूह। ये जापान का इजुमो क्लास वेसल्स है, जिस पर अब तक केवल हेलीकॉप्टर ही उतारा जा सकता था, लेकिन अब अमेरिका इसको नई तरह से डिजाइन करने में मदद कर रहा है। अमेरिका अब विध्वंसक विमान वाहक पोत को इस तरह से तैयार कर रहा है जिससे इस पर F-35B स्टील्थ लड़ाकू विमान भी उतारे जा सके। जाहिर है, जब इस पोत पर F-35B जैसा लड़ाकू विमान उड़ान भरेगा तो जापान की नेवी की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि F-35B लड़ाकू विमान को दुनिया के सबसे विध्वंसक लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है। शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग की क्षमता ही इस लड़ाकू विमान को दूसरे विमानों से काफी अलग और खास बनाती है। 5वीं पीढ़ी का ये लड़ाकू विमान स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस है। यही वजह है कि इस विमान को रडार पकड़ नहीं पाते। 1900 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जब ये योद्धा दुश्मनों पर प्रहार करता है तो बचने का मौका तक नहीं देता। जापान अपने नए विध्वंसक एयरक्राफ्ट कैरियर पर F-35B स्टील्थ लड़ाकू विमानों के परीक्षण की योजना बहुत जल्द बना रहा है। दावा किया जा रहा है कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में इसका परीक्षण किया जा सकता है। जाहिर है, जब ये विमान जापान के युद्धपोत पर तैनात होगा तो दुश्मनों की सांसें उखड़ने लगेंगी। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।